उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सहकारी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हसनपुर में सहकारी शाखा प्रतिनिधि चुनाव के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के एक नेता और प्रत्याशी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान दबाव बनाकर उनका पर्चा खारिज कराया गया। मामला हसनपुर सहकारिता ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जहाँ चुनाव के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रपाल सैनी का कहना है कि प्रशासन ने निष्पक्षता नहीं बरती और राजनीतिक दबाव में आकर उनके नामांकन को जबरन निरस्त किया गया। इसको लेकर समर्थकों ने विरोध भी दर्ज कराया। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया और नियमों के अनुसार कार्रवाई की बात कही गई। मैंने कल यही नोट किया। अभी तो बात कर रहे हो आप सीओ साहब, बिल्कुल गलत आप कर रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये मेरी बात सुनो, मैं ये बात करेंगे, मेरी बात सुनिए सीओ साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपको ये सब करवाने की क्या जरूरत है, ड्रामा करवाने की। आप तो सीधे कह रहे थे हमने उसको भाई कोई पर्चा नहीं भरेगा, एक सीधे असर कर दो, सीधे कर दो। क्या प्रोसीजर नहीं अपना आ गया? क्यों नहीं प्रोसीजर नहीं अपना आ गया? तो फिर मैं भी जानता हूं अरे गलती ना रिकॉर्ड चले जाओ। हां मैं कोर्ट में जाऊंगा ना। मैं ये क्या बात हुई आपने? ऐसा थोड़ी बात करेंगे। कोर्ट में जाऊंगा। हां तू तहसीलदार तहसीलदार जब लिस्ट इनके पास है, नाम इन्होंने बदल दिए होंगे। और सुनो तहसीलदार साहब, अच्छा नहीं कर रहे हो आप। मैं कोर्ट में घसीट दूंगा आपको। बिल्कुल जाइए, मैं कोर्ट में घसीट दूंगा। कोर्ट में आपको शांति व्यवस्था बनाए रखिए। मैं शांति व्यवस्था की बात नहीं, शांति व्यवस्था है। मैं शांति व्यवस्था तो आप निकाल रहे हो ना। बेईमानी कितने बेईमान करना, अरे चिल्लाने की बात नहीं है। अरे कितने बिके तू सिद्धार्थ, कितने बिके तू, मैं कितने बिके तू ये बताना। मेरी औकात है, मैं सीधी औकात। आराम से एक तो भाषा का संसदीय भाषा प्रयोग। अरे मैं जो चंद्रपाल सैनी जी है जो यहाँ मामला हुआ है, क्या था ये? मैंने कल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के पद पर नामांकन कराया था और मेरे पास वोटर लिस्ट की कॉपी है। मैंने जो मेरे अनुमोदक प्रस्तावक हैं उनके सही क्रमांक मैंने भरे थे, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने वोटर लिस्ट में क्रमांक बदल दिए। जो वोटर लिस्ट थी उसमें क्रमांक बदल दिए, सब कॉपी तो वोटर लिस्ट इनके पास ही रहती है। और आज इन्होंने इस बेस पर मेरा पर्चा खारिज कर दिया, जबकि मैंने सही पर्चा भरा, फोटो स्टेट मेरे पास है कि रात में इन्होंने जो है वोटर लिस्ट का क्रमांक बदल दिया और आज दूसरी वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं कि तुम्हारा क्रमांक है। ये सब पूरा ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है, जो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनकी ताकत नहीं है। ये किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरह का ये छोटे चुनाव में। और इन्होंने, आपने देखा होगा, सहकारी समिति में पर्चे लूटे गए, बैंक के चुनाव में पर्चे लूटे गए। इनकी हिम्मत नहीं है चुनाव में आने की। इन्होंने गलत तरीके से, बिल्कुल इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिली भगत है और इन्होंने पर्चे को खारिज करने का काम किया। मैं इसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए मैं कोर्ट की शरण लूँगा। और ये इसमें बैंक का जो स्टाफ है और जो ये तहसीलदार जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी है, ये बिल्कुल मिली भगत कर रखा है इन्होंने। और इन्होंने बाद में जब पर्चा हमारा दाखिल हो गया तो उसके बाद में वो क्रमांक बदल दिया। वोटर लिस्ट चूँकि इनके पास रहती है और वोटर लिस्ट का क्रमांक बदल दिया। जो मेरे पास कॉपी है वो बिल्कुल जेन्युइन कॉपी, वो उसकी फ़ोटो स्टेट है और इन्होंने उसका क्रमांक बदल के और मेरे पर्चे को इस आधार पर खारिज कर दिया। तहसीलदार साहब, ये जो मामला था, ये क्या मामला है? चंद्रपाल सैनी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि पर्चा आपने जानबूझ के कैंसिल करा, क्या मामला था? इन्होंने पर्चे पे जो है अनुमोदक का सीरियल नंबर गलत भरा हुआ था और इस आधार पे जो है, और प्रस्तावक का सीरियल नंबर गलत भरा था, इस आधार पे इनका पर्चा खारिज किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर ये जो है अनावश्यक आरोप लगा है। तो निर्विरोध हो गया चुनाव है? फिलहाल एक पर्चा स्वीकृत हुआ है। किसका? पूरन सिंह जी का।